పార్లమెంటు ఉభయ సభలు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదా పడ్డాయి. అదానీ సంస్థల్లో అవకతవకలకు సంబంధించి హిండెన్బర్గ్ నివేదికపై చర్చకు విపక్షాలు పట్టుబట్టాయి. ఫలితంగా ఉభయ సభలు ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా పడ్డాయి. అంతకుముందు పార్లమెంటులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై విపక్షాలు పార్లమెంటు భవన్లో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై చర్చించాయి. ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్తో పాటు డీఎంకే, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, సమాజ్వాదీ పార్టీ, జేడీయూ, శివసేన, ఎన్సీపీ, ఆమ్ ఆద్మీ, వామపక్షాలు సహా పలు విపక్షాల నేతలు హాజరయ్యారు. అదానీ గ్రూప్ అంశంపై చర్చ కోసం ఒత్తిడి తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. బడ్జెట్ సమావేశాల్లో పరస్పరం సమన్వయంతో వ్యవహరించి ప్రజా సమస్యల పట్ల ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని కూడా విపక్ష నేతలు నిర్ణయించారు. ఈ అంశంపై సంయుక్త పార్లమెంటరీ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సమావేశం తర్వాత నేతలు డిమాండ్ చేశారు. हम सभी ने यह तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में है, एक जिसको बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ जो बैंक है, एसबीआई बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई यूएस की कंपनी, एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छाया वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये एलआईसीज, एसबीआई, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है। Adani Enterprises stocks have gone down by 27% in one day. जब एक दिन में 27% क्रैश होता है, उसका मतलब है उस आदमी का क्रेडिबिलिटी चले जाता है। क्रेडिबिलिटी जाने के बाद और पैसे लेते हैं आप लोग, उसमें मोरालिटी की क्या बात है? मॉरल इश्यू ही नहीं है इसमें। वो इश्यू ऑटोमेटिक नेचुरल था, आया है, हमने यही किया। वी आर वन, ऑल ऑफ अस आर वन। स्पिरिट यही है कि दिस हैज टू बी डिस्कस्ड एंड वी हैव आस्क्ड फॉर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, बट वी आर एग्रीइंग विथ लीडर ऑफ अपोजिशन दैट इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रीजन, देन वी आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर द inquiry by Supreme Court. Yes. Thank you. TMC